एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। चंदा कभी नहीं, चंदे की जो पर्ची है वो कभी नहीं ये संघ काटने का काम करेगा, भविष्य में कभी नहीं करेगा। जाति अभ्यास कभी नहीं, अर्थात जो भी संघ में आता है वो अपनी जाति को लेकर यहाँ नहीं आता है। केवल संघवाद, केवल हम लोग संघ की ही बात करेंगे और किसी का व्यक्तिवाद या धर्मवाद या जातिवाद या राजनीतिवाद किसी तरह का कोई वाद यहाँ पर नहीं होगा। पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, क्योंकि संघ का कभी पंजीकरण नहीं होता है। संघ आदि से सबसे ऊपर जो संघ आदेश देगा, किसी को भी दे, जैसे मुझे आदेश दिया कि आज मुझे गोल्डन रूल नंबर 9 पर बोलना है, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, अर्थात संघ का कोई भी व्यक्ति अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो संघ से आदेश लेकर के, संघ को बता करके राजनीति में जा सकता है, राजनीति कर सकता है, किसी को कोई मनाही नहीं है। लेकिन संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। 9वां जो गोल्डन रूल है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। आखिर कोई संघ में घात करता है तो क्यों करता है, पहले हमें इस प्रश्न को जानना बहुत जरूरी है। इसका 5वां जो नियम है, गोल्डन रूल है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। कुछ लोग संघ में या कहीं जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने का कोई उद्देश्य होता है, कोई स्वार्थ होता है, और जब वो स्वार्थ की पूर्ति या उसकी उद्देश्य की पूर्ति वहां नहीं होती है तो ऐसा व्यक्ति संघ में कहीं ना कहीं अपनी एक टीम बनाने का प्रयास करता है। वो कुछ ऐसे लोग इकट्ठा करने का प्रयास करता है जिससे लोग उसकी बात की हाँ में हाँ मिलाएं और उसकी बात को सब लोग सही कहें। जैसे संघ में कुछ लोगों को अपने विचार के अनुसार उनको तैयार करना, विपक्ष तैयार कर लेना, संघ में संघ की विचारधारा के विरुद्ध कोई बात कहना या बात सोचना या उस बात का क्रियान्वयन करना, संघ को तोड़ना, किसी और संघी को अगर कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है तो उस संघी को भड़काना, या जो 10 गोल्डन रूल्स दिए हैं, जो 10 अमत नियम हैं, इन अमत नियमों के विरुद्ध कोई आचरण करना या किसी को ऐसा आचरण करने के लिए प्रेरित करना, संघ का जो आदेश है उस आदेश की अवमानना करना, और संघ में रह करके निजी काम करना, यानी कि काम संघ आदेश देता है कि आपको संघ का काम करना है, लेकिन उस संघ की आड़ में कोई ऐसा अपना बिजनेस या ऐसा कोई अपना कार्य करना जिससे लोगों से इस संघ की आड़ में आकर के अपना निजी कोई आर्थिक लाभ उठाने का काम करता हो, तो वह ऐसा काम करना, इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति की साख जो है वो ये हो जाएगी कि वो संघ के जुड़ने के बाद संघ से कुछ लाभ कमाना चाहता है, और संघ में जितने भी साथी जुड़े हैं उनको उस संघ की भावनाओं से खिलवाड़ करके अपना निजी फायदा करना चाहता है। और जो संघ का निर्णय है उसके बाद भी उस निर्णय को न मानना, उसके पास अगर संघ में कोई निर्णय कोई पास हो गया है, कोई प्रस्ताव पास हुआ है, उस प्रस्ताव को ना मानना, उससे सहमति अपनी जाहिर करना, असहमति जाहिर करना, ये सब बातें जो हैं ये संघ घात में जाती है। अर्थात ये मान करके चले हम कि एक परिवार में अगर 4 भाई हैं या 10 भाई हैं, उन भाइयों के बीच में कोई घुस करके और उनके बीच में तोड़फोड़ करे तो वो परिवार सारा बिखर जाता है। इसलिए ऐसे संघ घाती पर संघ कार्रवाई करने का काम करता है, और फिर संघ ये देखता है कि उसने
उसका जो अपराध है वो किस श्रेणी का है। अगर संघ चाहता है कि उसका अपराध क्षम्य है या उसे कुछ समय का मौका दिया जा सकता है या अपनी गलती को वो सुधारना चाहता है या संघ के सामने वो अपनी क्षमा याचना करना चाहता है, तो संघ चाहे तो उसे माफ भी कर सकता है। लेकिन हम बुद्ध काल और बुद्ध काल से पहले की बात, चूंकि ये जो समण संघ है, समय के अनुसार हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। आज डिजिटल युग है, लेकिन बहुत सारी वीडियोस आपने ऐसी देखी होंगी कि हम लोग गुल्ली डंडा खेलते थे, हम लोग कंचे खेलते थे, हम लोग कबड्डी खेलते थे, ऐसा खेल खेलते थे, वो खेल खेलते थे, लेकिन आज वो खेल कहीं दिखाई नहीं देते। आज कुछ लोग उनको भूल भी जाते हैं। जैसे हमारी एजुकेशन में पहले लेजियम, डम्बल, मलखंब, ये कार्य एजुकेशन में हुआ करते थे, लेकिन आज लोग इन चीजों को भूल चुके हैं कि मलखंब क्या होता है, लेजियम क्या होती है, डंबल क्या होता है। समय के अनुसार जब किन्हीं चीजों को हम लोग उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं तो उन्हें भूलते जाते हैं। इसलिए जो संघ का जो कॉन्सेप्ट था, इसको भी हम धीरे धीरे समय के अनुसार भूल गए। सिद्धार्थ गौतम ने संघ की बात ना मानने का काम किया था और संघ ने उनको सजा दी थी, और वो सजा एक कारण बना कि वो बुद्ध हुए। उन्होंने गृह त्याग किया और गृह त्याग करने के बाद उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करने के बाद वो इस दुनिया को मुक्ति का मार्ग लेकर के आए, और मुक्ति का मार्ग पूरी दुनिया को उन्होंने सिखाया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको भी लगा कि मेरा जो मकसद था कि लोग दुखी क्यों हैं, उसका कारण मुझे मिल गया है, बस यही मेरा लक्ष्य था। लेकिन उन्हें फिर ज्ञान होता है। ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने उनके सामने प्रार्थना की और उन्होंने फिर सोचा कि हाँ, ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है ये मेरे लिए नहीं बल्कि जन कल्याण के लिए हुआ है, बहुजन कल्याण के लिए हुआ है, सर्वजन कल्याण के लिए हुआ है। तो बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने संघ की बात नहीं मानी थी, इसीलिए संघ सर्वोपरि होता है। जब बुद्ध हो गए और उन्होंने अपना एक संघ भी बना लिया, भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ भी था, उपासक संघ भी था, लेकिन उन्हीं का ही एक भाई जो देवदत्त के नाम से हम उसे जानते हैं, उसने 500 भिक्षुओं को लेकर के संघ को तोड़ने का प्रयास किया। और जब संघ को तोड़ने का प्रयास किया, वो बार बार अनुनय विनय बुद्ध से करते रहे कि मुझे संघ में वापस ले लिया जाए। उन 500 भिक्षुओं को कुछ ऐसे भिक्षु तैयार किए गए जो उन भिक्षुओं को वापस ला सके। उनको विशेष रूप से तैयार किया गया, और जो देवदत्त के साथ 500 भिक्षु गए थे, उन भिक्षुओं को वापस लाया गया। लेकिन बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम को संघ में वापस नहीं लिया। वो हृदयघात के रोगी बने और उनकी मृत्यु हुई, लेकिन संघ में उनकी वापसी नहीं हुई, क्योंकि संघ को तोड़ना हत्या से भी बड़ा अपराध होता है। इसीलिए जितने भी समण संघ में लोग हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, वो इस सावधानी के साथ संघ में काम करें कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे संघ को किसी तरह का आघात पहुंचे, संघ को किसी प्रकार की हानि पहुंचे, और संघ की उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए। इस प्रयास में, इस लगन के साथ हमें काम कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी लोगों को जोड़ेंगे तभी हम जीत सकते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम करने की आवश्यकता है, बहुत लगन से काम करने की आवश्यकता है, ताकि समण संघ को मजबूत बनाया जा सके। और जब ये समण संघ मजबूत बनेगा
तो हमारे जो बच्चों का भविष्य है, उस भविष्य को हम बचा सकते हैं। इसीलिए आपस में सद्भावना के साथ, भाईचारे के साथ, मैत्री के साथ, करुणा के साथ हम लोग मिलकर के काम करें और समर संघ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो जीतेंगे। और जो जुड़ता है, जो इकट्ठा होता है, उसकी जीत निश्चित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि। साधु। साधु।